heartfelt gratitude towards you for gathering over here for the victory of for celebrating the victory of Jitin Kumar Bishnoi. Jitin is diagnosed with cerebral palsy since birth, and this journey hasn't been really easy for him and his mother, because he lost his dad a long back, and his mother raised him single-handedly. And we all know that due to lack of education and awareness in India, our peers most of the time tease us for being specially able, right? So till the age of 28 and 29, Jitin was very demotivated in life, and he thought that he cannot do anything in life. Then in 2017, when he was 33 years old, he started his athletic journey, and he proved the statement that it's never too late to start. Recently, he participated in 10th Para World Taekwondo Championship, where he won the gold medal. And भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि टाइकोंडो में किसी ने, पोंसे में किसी ने गोल्ड मेडल जीता है. So now I would like to welcome the sweetest and kindest Renu Mathur ma'am, who is state member of BJP Haryana, and she is an internationally renowned women's rights activist. So kindly give her a huge round of applause. यही बैठ के माइक ले लीजिए. Okay, I thought I'm supposed to whatever. सेट कर दो. Hi and a very good afternoon and a good day आप सबको. आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत से इंट्रोड्यूस कराऊंगी. जितिन बिश्नोई, ये वो शख्स है जिसको डबल पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद, जिसको कहीं पे कोई जॉब ऑप्शंस नहीं मिली, कोई किसी किस्म का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इतना हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी ही इज एन MBA, ही इज एन मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंसेज, ही इज डन 2 ग्रेजुएशंस. उसके बावजूद कोई जॉब ऑप्शन इसको कहीं नहीं मिली. टिल द एज ऑफ 28-29 जब लोग अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, जतिन को कोई क्लू नहीं था कि वो किस दिशा में जा रहा है. बहुत फील्ड्स को मदर एंड सन दोनों ने सोचा, एनालाइज किया, इन्वेस्टिगेट किया. सरोज इज अ रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन हरियाणा. सो एकेडमिकली इन्होंने जतिन को पूरी सपोर्ट दी और हर दिशा में हाथ पकड़ के इसके साथ चली. बाय द टाइम जतिन की 30-31 पे आई, कहीं ना कहीं देखिए हम खुद भी कोई भी काम स्टार्ट करें और वो ना हो पाए तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है. तो जतिन को तो फिर वही जो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हाउ विल यू डू दिस, तेरे को तो ये प्रॉब्लम है, तेरे को तो वो प्रॉब्लम है. स्पीच में आपसे जब ये बात करेंगे आपको एफर्ट करनी पड़ेगी इनकी बात समझने के लिए. ही इज ऑल्सो अ मेडलिस्ट स्प्रिंट में. अब जो जिस इवेंट में इसकी जो ये अचीवमेंट है, इसमें आपको कोचेस के बारे में भी मैं बताऊंगी, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. जतिन ने जो ये गोल्ड मेडल जीता है, देखिए कहना पता नहीं आपको सही लगेगा या गलत, नीरज चोपड़ा जी वन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल, और हमने उनको इतना रिस्पेक्ट दिया, हर तरह से सपोर्ट दी, हर तरह का प्लेटफॉर्म दिया. वो भी एक सिंपल बैकग्राउंड विलेज से ही बिलोंग करते हैं. जतिन को कहीं से कोई किसी किस्म की लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल, किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिली. सारी एफर्ट इसकी मदर की है. सिर्फ एक इंडियन ताइक्वांडो, ये 2 शब्द, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, प्रमोट किया, और उन सब के वो जैसे कहते हैं पीछे से हाथ रखने के बाद, मदर की बहुत मेहनत के बाद, और इनके कोचेज हैं कि मिस्टर हरजिंदर जी हैं. ही इज ऑल्सो अ कोच हू ट्रेन्स एशियन गेम्स में ही इनका बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है. वो देविंदर जी हैं, ही इज द ट्रेनिंग कोच फॉर जतिन इनकी इस जर्नी की प्रेपरेशन में. अब ये जो स्पोर्ट है जिसमें जतिन ने गोल्ड मेडल जीता है, दैट इज अ स्पोर्ट कॉल्ड
POOMSAE, POOMSAE, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, क्योंकि जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको इंजरी का भी चांस हो जाता है। तो ये एक ताइक्वांडो का एक फॉर्म है जिसमें विच इज नॉन कॉन्टैक्ट वर्जन ऑफ ताइक्वांडो, और उसमें उसका इंट्रोडक्शन ऑफिशियली जो पैरा एथलेटिक्स है उसमें इट इज एन ऑफिशियल स्पोर्ट। जतिन ने उस स्पोर्ट में इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे इवेंट में जहां यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप ऐसी कंट्रीज ने डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उस प्लेटफॉर्म पे एट द एज ऑफ 39 जतिन ने गोल्ड मेडल हमारे लिए लाया है। मैं तो इस चीज़ को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानती हूँ। और कोई भी और बात करने से पहले आप लोगों से मुझे ये मदद चाहिए कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हरियाणा, इंडिया, चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी, इन सब तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए कि ऐसे अचीवर्स को वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वो आगे दूसरों के लिए इंस्पिरेशन मिल सके, बन सके। एंड एक ऐसा उनको जज्बा ऐसे बच्चों के अंदर जगाया जाए कि ये दूसरों के लिए आइकन बने और उनको उस मेंटल ब्लॉक में से निकालें कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for your kind words. Now I would like Saroj ma'am to welcome her officially. गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज मैं इस मौके के ऊपर रेणु जी का, रेणु माथुर जी का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करती हूँ और इनका स्वागत भी करती हूँ कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपसे रूबरू होने का और मेरे बच्चे ने जो भी हासिल किया है उसके बारे में आप सब लोगों को बताने के लिए। सो नौ आज के दिन मैं एक बहुत प्राउड पेरेंट के रूप में आप सब लोगों के सामने बैठी हूँ कि मैंने अपनी आंखों से अपने बेटे को गोल्ड मेडल हासिल करते हुए देखा। रियली इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड इट ऑल हैपेंस ड्यू टू हिज मेंटर्स हरजिंदर जी एंड देविंदर जी, जिन्होंने पूरी सपोर्ट के साथ, पूरी लगन के साथ इसको तैयार किया और उस प्लेटफॉर्म तक भेजने के लिए मेरी मदद की। हाँ, मैं जरिया जरूर बनी वहाँ जाने की, लेकिन जो जज्बा था और जो ताकत थी वो इसके कोचेस की थी जो मेरे साथ थी। हाँ, आंखों से मैंने देखा, इसलिए मैं बहुत अपने आप को खुश किस्मत समझती हूँ। और मेरे बेटा जो है वो सेरिब्रल पॉल्सी के साथ पैदा हुआ। हर बच्चा स्पेशल होता है, मेरा बेटा भी स्पेशल है, आज है, लेकिन हमारा समाज ऐसा है जिसमें कि हम सामान्य होते हुए भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। तो जब आपके पास कोई एक चैलेंजिंग स्टेट होती है उसमें और भी आपकी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उन चुनौतियों को सामना करने के लिए मैंने, मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने, जिसे मुझे भूलना नहीं चाहिए, उसने भी पूरा साथ दिया, क्योंकि वो इससे छोटी है 3 साल। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस उसको भी करने पड़े, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान जो है वो जतिन की तरफ देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो निकल जाएगी किसी तरीके से, मुझे सिर्फ इसको सपोर्ट करना है, रिसोर्सेज देने हैं, लेकिन मुझे इसके साथ एक एस्कॉर्ट की तरह चलना है। और वो एस्कॉर्ट बन के ही मैं वेराक्रूज पहुंची और आज भी मैं उसी रूप में यहाँ बैठी हूँ। बट हाँ, एक माँ तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और ये चुनौतियाँ जो है, ये मैं ये नहीं कहती कि सेरिब्रल पॉल्सी है तो आप बहुत सारी कुछ कमियां हैं आपके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर इंसान एक स्पेशल होता है, हर बच्चा स्पेशल होता है। इसमें कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रेंथ भी होती है उनके अंदर, जो मैंने मेरे बेटे में भी देखी, कुछ वीकनेसेस भी थी, बट इसकी एक अपनी एक पर्सनैलिटी है। उस पर्सनैलिटी को मैंने उभारने में साथ दिया और जतिन ने भी इसको पूरा देखा। लेकिन जो ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, मैं तो एज ए मदर, एज ए पेरेंट आपको बता सकती हूँ,
बट जो ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए और जिनसे सामना किया और सामना करके इस लेवल तक आना, ये मेरे बेटे ने किया, जो आपको बताएगा। जैसा कि रेणु मैम ने पहले भी कहा कि इसमें थोड़ी सी स्पीच की लिमिटेशंस है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में वक्त लगे, तो ये आप लोग प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि इस बात का ध्यान रखें। और बाकी इसके कोचेस भी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने भी मेरी तरह ही इसके साथ काम किया है। क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे के साथ काम करना और एक चैलेंज के साथ बच्चे के साथ काम करना, ये भी मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल है, और इसी मुश्किल को उन्होंने भी झेला है, और उस मुश्किलों के साथ इस मुकाम को हासिल करवाने में उनका भी उतना ही हाथ है जितना मेरा है, कम नहीं आंका जा सकता उसे। और सबसे बड़ा इसमें हरजिंदर जी का साथ है, जिन्होंने भी उसे एक आता नहीं कि कोई भटका हुआ होता है, उसे रास्ता दिखाना। क्योंकि जितिन उस दौर से निकल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं थी, तो उसके बाद उसने अपना एथलेटिक्स में गया, वहाँ भी उसने किया, एक बार गिरा, चोट लगी, हौसला टूटा, उस दौर में था। उस दौर में उन्होंने इसको ये रास्ता दिखाया कि तुमसे खेल सकते हो और ये रास्ता तुम कर सकते हो और इस रास्ते को चुनो। ये रास्ता दिखाने वाले हरजिंदर जी है, जिसमें कि जतिन ने नहीं उन्हें कांटेक्ट किया, उन्होंने खुद जतिन को वहाँ ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए, इसकी एबिलिटीज को देखते हुए उन्होंने खुद इसे चुना और इस रास्ते तक लेकर के गए। और उसमें देवेंद्र जी ने इसको पूरी तरह से ट्रेन किया। हालांकि ये पहला ही मेरे ख्याल से देवेंद्र जी पैरा एथलीट था जिसको आपने ट्रेन किया है। सो इन्होंने भी देखा कि इसकी क्या, क्योंकि जो पैरा एथलीट्स होते हैं उसमें कैटेगरीज होती हैं, सो हर कैटेगरी की अलग अलग लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए इन्होंने इसको ट्रेन किया। और हरजिंदर जी का तो मैं क्या बताऊँ आपको, रास्ता ही इन्होंने दिखाया है। सो ये एक तरीके से आप कहें कि कहते हैं ना कि धरती पर भी कोई है जो आपको रास्ता दिखाता है, परमात्मा भी जब है। मैं जी मैं हायर एजुकेशन में जी मैं टीचिंग करती थी, और टीचिंग के बाद प्रमोशन से मैं सेक्टर 8 पंचकूला में रहती हूँ। ये कब हुआ था इसका इवेंट जो जीता था? ये अभी 21 से 24 सितंबर 2023 वीराक्रूज मैक्सिको में हुआ था। सितंबर में जी। पहले भी लगी होगी, उससे पहले इसने नेशनल खेला LPU में, दैट वाज आई थिंक 12th and 13th of August, हरजिंदर जी? यस या 2023। ये सर आप इसके कोच हैं और इसको आप सर हमने मिलके इसको तैयार किया। आप दोनों कोचेज हैं? जी सर। जी। ये पहला सर हरजिंदर सिंह। जी सर, हरजिंदर सिंह। दविंदर सिंह। दविंदर सिंह। दविंदर सिंह। दविंदर। आप बेटे से बात करवा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसको एंड करने से पहले मैं ऑफिशियली रेणु जी का स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, कौन सा अपना खेल क्या कैसे की दवाई आपने तैयारी और किस तरीके की शौक है आपको, और क्या खेल था और कैसे किया? Jatin would like to say a few words. बात कीजिए मुझे। मैं अपने नाम से क्या बात करूँ? सुख मुझे माने शरीर खिलाने के लिए सब खुद से इनको मुझे ज़्यादा पता है, पर मैं जिस कहूँगा कि जब आपके पास रिसोर्स ना हो, उम्मीद ना हो, तो एक चीज़ होती है कि आपके अंदर की पावर, आपके अंदर की आवाज़, जो वो सब फिर सुनता है कि कोई है जो मुझे सुन रहा है या मुझे समझ रहा है। तो मैं उस दौर में था कि मैं
क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कहाँ जाऊँ, अपनी बात कहाँ शेयर करूँ। तो कुछ बातें थी जो मैं अपनी माँ से भी शेयर नहीं कर सकता था। तो वो अपने अंदर ही थी कि मैं वो चीज़ मैं कहाँ करूँ कैसे करूँ। तो मैं 9 ईयर्स हूँ। तो इतने साल तक मैं हर चीज़ तय की, मैंने अपनी MBA पूरी की, तो मैं जॉब के लिए मैं सर्च करता रहा, तो वो मैं कर नहीं पाया। तो सबने भी कहा कि आप में ये कमी है, वो कमी है, आप ये नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, तो आप जॉब कैसे कर पाओगे। तो मैंने हर चीज़ वो की जो मैं कर सकता था। अब मेरे अंदर एक शौक था, जैसे मेरे को जिम करना, साइकिलिंग करना, रनिंग करना, वो मेरी हॉबी थी। पर मैंने इसको अपना काम नहीं माना। पर मैंने हर चीज़ ट्राई की, जॉब की, तो मैंने अपना काम के बारे में सोचा, वो मेरा फेल हो गया। फिर मैं थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर वो उसमें मेरे 2 साल वेस्ट हो गए। फिर मैंने अपने फादर को लॉस, मेरी फादर की डेथ हो गई, तो फिर मैं और डाउन हो गया। अगर उस टाइम मेरी माँ साथ ना होती तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता, आज मैं कहीं और होता। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो भी आपको कष्ट है, कोई जो चीज़ आप सोच रहे हो वो चीज़ नहीं हो रही, पर उसका छोड़ना नहीं है, इसको कैच कर, इसको जस्ट होल्ड इट कि आज कल या परसों वो चीज़ कभी तो होगी होगी। पर जब मैं अपने पोषा से मिला तो इन्होंने मुझे हौसला दिया कि तुमसे एक गेम है जो तुम्हारी बेस्ट है, जो एक सिटी के बच्चे के लिए अच्छा है। और उस टाइम सिटी का कोई और बच्चा नहीं था, पर मैं एक सोच था। जब इन्होंने मुझे कहा है तो मैं जगह मानो किसी और सिटी बच्चे जो पैर में है कि वो मुझे देखे, क्योंकि मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। तो आज इंडिया में मैं एक फर्स्ट एथलीट हूँ जो मैं इस मुकाम तक पहुँचा। अब वो मैं पहुँचा जो भारत के सहाय से और मैं दोनों कोचिस के साथ। तीनों मेरे साथ ना होते तो मैं आज कुछ नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा जो भी आपके सपने हैं बस दुआएं, आप बस दुआएं करो, प्रेयर करो, वो उसके बाद जरूर सुनता है। उसमें दुआ में देर है, अंधेर नहीं है। अब मैं बस मैं नहीं कहूँगा, बाकी मैं अपने कोशिश से अनुरोध करूँगा कि वो हमें अपने बारे में या मेरे बारे में 2 शब्द बोले। आवे सभी प्रेस रिपोर्टर्स, जतिन के पेरेंट्स एंड मैडम एंड दविंदर सर, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और हमें इस बड़ी अचीवमेंट का इस मुकाम पर आया जतिन और इसको शेयर करने के लिए आपने हमें बुलाया। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं हरजिंदर सिंह अभी हाल ही में एशियन गेम्स के लिए इंडिया टीम का कोच गया था। मैं एशियन गेम्स के ऐसे ही रिसेंटली मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप और भी सभी इवेंट्स में गया। जतिन मुझे ठीक 3 कोविड से पहले मिला था, 3 से 4 साल पहले।
तो जतिन जब मुझे मिला था ये एथलेटिक ट्रैक पे ये अपना 400 मीटर का रनिंग कर रहा था। तो जतिन से मैंने उससे पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, जतिन ने बताया मुझे सेरेब्रल पाल्सी। देन उस दौरान मैंने इसको अपने खेल के इवेंट के बारे में बताया कि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हमारे स्कूल से इवेंट के अंदर भी खेलते हैं। तो उस दिन से जतिन मेरे साथ जुड़ गया और जतिन अपनी मेहनत में लग गया। जतिन एथलेटिक्स भी करता रहा और मैंने इसको ऐसे नहीं बोला कि भी तुम ताइक्वांडो ही करो एथलेटिक्स मत करो, एथलेटिक्स भी करता रहा और लगा रहा, लगन लगी रही दोनों तरफ। ये अपनी फिटनेस एथलेटिक्स से करता रहा और ताइक्वांडो से, दोनों खेलों से इसने बेनिफिट लेते हुए आज इसने इंडिया की हिस्ट्री बना दी। ये इंडियन हिस्ट्री में पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल है ताइक्वांडो स्पोर्ट में, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज तक ताइक्वांडो खेल के अंदर कभी गोल्ड मेडल नहीं आया। ये पहला वर्ल्ड चैंपियन है जो कि देश को मिला है। पैरा के अंदर भी और नॉर्मल के अंदर भी कभी गोल्ड मेडल नहीं है। और जो पहला सिल्वर मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में ताइक्वांडो में जो आया था, अरण्या ठाकुर स्टूडेंट है, वो भी हमारी स्टूडेंट है। अरण्या ठाकुर का भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल है, वो भी देश का पहला मेडल था जो कि सिल्वर अचीव हुआ था हमें। उसके बाद जतिन ने एक हिस्ट्री और बना दी, जतिन ने गोल्ड मेडल हासिल किया इतने बड़े मुकाम के ऊपर। इंटरनेशनल नहीं बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसके अंदर जतिन ने अपने आप को परफॉर्म करके ये हासिल किया। वहाँ तक पहुँचना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब वो था कि भी हम वर्ल्ड चैंपियनशिप जा रहे हैं। और जतिन ने वहाँ जाके अच्छा परफॉर्मेंस किया, खेल के दिखाया और अपना जो पुमसे का इवेंट है उसको अच्छे से परफॉर्म किया, मेडल किया। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं बोलूँगा कि जविंदर सर का है, जो जविंदर सर ने तो पुमसे में अच्छे से ट्रेन किया है। हम दोनों ने मिल के इसके अंदर अच्छे से लगन लगाई, हर जगह पर इसको सपोर्ट किया, हर जगह पर इसके साथ खड़े रहे, तो आज इसका मुकाम ये बड़े मुकाम पर पहुँचा। बीच में कोविड आ गया था, कोविड के कारण ये इनका ये इवेंट बंद हो गया था। 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जिसके अंदर ये इवेंट्स नहीं थे, स्पेशल बच्चों के इवेंट ही बंद कर दिए थे कोविड के बाद। उसके बाद ये काफ़ी सालों के बाद दोबारा से आया, पर जतिन ने अपनी ये लगन नहीं छोड़ी, ये भी सोचते हुए कि भी नहीं अभी आएगा दोबारा इवेंट। हम भी काफ़ी इसको हौसला देते रहे, नहीं इवेंट आएगा आप तैयारी में रहो। तैयारी करते करते ये यहाँ पहुँचा और वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल मिला। तो हमारी शुभकामनाएं जतिन के साथ है, हम ऐसी लगन लगा के रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे। आगे आने वाले ओलंपिक्स के अंदर ये इवेंट आता है तो जतिन वहाँ पे भी गोल्ड मेडल हासिल करेगा पैरा के अंदर। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और मैं जविंदर सर से अनुरोध करूँगा कि जतिन की ट्रेनिंग और आप ये बताइए सर कि आपने बताया कि वहाँ पे अकेले खेलते हैं, कैसे खेलते हो सर ताइक्वांडो में 2 इवेंट्स होते हैं। वन इज क्योरगी जो कि स्पारिंग होती है, फाइटिंग, जो कि फाइटिंग आप देखते होंगे ताइक्वांडो में क्योरगी जो पार्ट है वो फाइटिंग का पार्ट है। एंड पुमसे जो पार्ट है वो पैटर्न्स के ऊपर चलता है, उसके अंदर इमेजिनरी पुमसे जो इवेंट है वो एक डेमोन्स्ट्रेशन एंड इमेजिनरी स्किल्स का वो है, मेन है जो कि उधर किया जाता है। पुमसे इंडिविजुअल आपको परफॉर्म करके करके दिखाना पड़ता है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के पुमसे हैं जो स्टैंडर्डाइज है, पूरे वर्ल्ड में वो सेम पुमसे चलता है, तो पुमसे परफॉर्मेंस करके दिखाना होता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि आपको करना होता है डिफरेंट ताइक्वांडो के स्किल से। तो जतिन वो पुमसे इवेंट खेलता है, जो पैरा के अंदर स्पेशल चाइल्ड हैं और सीपी के एथलीट्स हैं एंड जिनको लेग में डिसेबिलिटी है, जो कि दांतों से फाइट नहीं कर सकते, वो लोगों को पुमसे में भेजा जाता है जो पैरा के हैं। और एबल बॉडीज़ के अंदर जैसे हम एबल हैं तो एबल बॉडीज़ के अंदर पुमसे एंड क्योर की दोनों इवेंट, कोई भी इवेंट पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसा आपका बॉडी टाइप है, जैसा आपका फिटनेस है, उसके हिसाब से आप अपने एबिलिटी के हिसाब से उस इवेंट को चुनते हो। जतिन का खाने के लिए आपने क्या प्लान बनाया और कैसे आपने ट्रेन किया, किसी जीतते क्या आई आपने? जतिन हमें अपने खेल का नॉलेज था कि भी इस खेल के अंदर ये कैटेगरीज को खेला जाता है। उस कैटेगरीज के अंदर हमें जतिन ने जैसे ही बताया सेरेब्रल पैल्सी से वो प्रॉब्लम है उसको, तो
तो फिर हमने उसको बोला कि भी नहीं तुम ताइक्वांडो में ये इवेंट खेल सकते हो। तो जतिन ने उस इवेंट को चूज़ किया और हमने उसको ट्रेन किया उसमें जाके फिर वो पार्टिसिपेट इनके साथ ट्रेनिंग जो है फिर 19 से इनिशिएट किया गया था। 5 साल